नमस्ते नमस्कार। अपने लुक स्मार्ट न्यूज़ के अपने स्टूडियो से चुनाव संबंधित मुख्य अप टू डेट समाचार। महागठबंधन साझा कार्यक्रम में उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में सरकार बनने पर ये 10 लाख नौकरी, युवाओं को घर से आने जाने का परीक्षा केंद्र तक फ्री में आपको किराए के साथ साथ शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देने तथा नीतीश के 15 साल में 60 घोटालों का भी जांच कराने का स्पष्ट उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डालकर तहलका मचा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान साथी के जाने के उनको बहुत दुख, नीतीश के नेतृत्व में ही आपको चुनाव होगा, अगले मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन गृह मंत्री ने एलजेपी के विरुद्ध किसी भी तरह का टिप्पणी कहने से चुप्पी साधा, जो इसका भी चर्चा का विषय बना हुआ। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने फिर कहा कि कार्यकर्ता बीजेपी को वोट दें। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जमुई विधानसभा के उम्मीदवार भाजपा के प्रत्याशी छोटी बहन श्रेयसी सिंह को शुभकामनाओं के साथ साथ अपने सभी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट उन्होंने कहा कि सभी भाजपा के श्रेयसी सिंह को मदद करेंगे। रक्सौल से बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा के घर पर पुलिस ने छापामारी कर 10 करोड़ का आपका सोना जब्त किया। ये भाजपा उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा जी के भाई हैं। पटना स्टेट हैंगर पर लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर का जो ब्लेड कटीली तार से टकराने पर उस पर आग के चिंगारी निकालने लगे। सौभाग्य रहा कि उस हेलीकॉप्टर पर बैठे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और संजय शाह बाल बच गए। बसपा ने सुप्रीमो मायावती समेत 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी, जो 23 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो 2 जनसभाओं को भी मायावती अपना चुनाव सभा करेंगे। मीनापुर विधानसभा सीट से नामांकन करने वाली चर्चित महिला भारती देवी जो उम्मीदवार निर्दलीय रूप में जो पर्चा दाखिल करने के पश्चात वहां के पुलिस के द्वारा एक कांड जो वर्षों से पुराना कांड था जिसमें फिरार चल रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मायावती ओवैसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा रैली करेंगे। बिहार के एक अनूठा एक आपको मंच होगा जहां मायावती ओवैसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा को दिखाई देंगे। ये नज़ारा आप 26 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को ओवैसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा का भी आप एक साथ देखेंगे। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का 3 चुनावी सभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी डंका बजा दिया कि 23 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर का दिन ही खुद ये 2 जनसभाओं का भी ये आपको चुनावी सभा करेंगे। गर्माहट जारी देखने के लिए पूरा लोगों के बीच में चर्चा। द्वितीय चरण विधानसभा चुनाव के नाम वापसी लेने का अंतिम तिथि 19 अक्टूबर यानी कल तक है। सूत्रों से ज्ञात है कि सारण में 24 प्रत्याशियों का नाम रद्द करने की बात आ रही है। दिलचस्प रहेगा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का मुकाबला उन्हीं के यादव बिरादरी से होगा, जो सबकी निगाहें आपको 2 विधानसभा क्षेत्र पर सबकी लगी रहेंगी। एक रिपोर्ट कार्ड 7 करोड़ 29 लाख मतदाता बनाएंगे नई बिहार सरकार। मतदाता सूची में 66 लाख 84 हजार नए मतदाता उसमें जुड़े। पहली बार वोटिंग में देने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा 2015 के चुनाव के तुलना में 10% की वृद्धि हुई। दूसरे चरण के 94 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जो 3 नवंबर को 8 विधानसभा आपको सभा में सुबह 7 बजे से दोपहर यानी 4 बजे तक होगा। एक समीक्षा है कि बीजेपी के सुशील मोदी व कुछ समर्थकों के द्वारा एलजेपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी टिप्पणी दे करके आपको बिल्कुल अपने को साझा करके मंच पर बनाए हुए हैं। और ताजुब है कि वहीं आपको भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह के बयान में एलजेपी के विरुद्ध कोई भी किसी तरह का टिप्पणी नहीं यानी मौन। सुशील मोदी का कुड़वाहट और अमित शाह का चुप्पी निश्चित तौर पर रंग लाएगा। आपको ये भविष्य में 10 नवंबर के मतदान के दिन आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के चारों तरफ से घिरते हुए सभी दल यहाँ तक अटैक। भाजपा भी आपके स्पष्ट तौर पर केवल बोलती है कि आपको हम अगला मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार को बनाएंगे, लेकिन बॉडी में कड़वाहट नरमाहट के साथ साथ सभी दलों का शिकार होता हुआ अकेला नीतीश कुमार अकेले अलग पड़ते हुए भविष्य बताएगा कि रोचक मामला इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में ऐसा लगता है कि परिवर्तन सरकार हो सकती है। दूसरा, एक और लोगों के बार बार फिर कल भी गर्माहट लोगों के द्वारा चर्चा, किस कारण से बिहार में इस विधानसभा चुनाव में न तो आपका नीतीश कुमार जी आपका चुनाव लड़ रहे हैं अपने जदयू कोटा से, न ही सुशील मोदी आपको भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य कई नेताओं जो एमएलसी के जो आपको कैटेगरी का फायदा उठाते हैं, जिसमें राबड़ी देवी जी का, मंगल पांडे, कई नेताओं का नाम आता है। ये लोग कब तक ये लोग बेवकूफ़ बनाएंगे आपको, बिहार के लोगों को। अगर ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे इसका बुरा असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपको 10 नवंबर की नई सरकार नया रूप रंग दिखाएगा। दोस्तों, फिर आपको ताज़े समाचार मिलेंगे। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।